Hello guys, welcome back to my channel English with Raj Anand. My name is Raj Anand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 4 इंडियन सीफेयरर्स किल्ड नियर ओडिशा। फोर मीन्स 4 इंडियन सीफेयरर्स मीन्स भारतीय नाविक किल्ड मारे गए नियर मीन्स नज़दीक ओडिशा के नज़दीक। अब ये ओडिशा क्या है? ये ओडिशा जो है ये यूक्रेन जो है, ठीक, यूक्रेन का एक पोर्ट है, मतलब बंदरगाह है, ठीक। तो जो ओडिशा है एक यूक्रेन का पोर्ट है, बंदरगाह है। वहाँ पर 4 भारतीय सीफेरर्स जो हैं, मतलब 4 भारतीय सीफेरर्स मारे गए हैं, ठीक। तो 4 यहाँ पर एडजेक्टिव है, इंडियन एडजेक्टिव है, ये जो है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, इंडियन एडजेक्टिव है, सीफेरर्स जो है ये हमारा मेन नाउन है। अब सीफेरर्स के लिए यहाँ पर वर्ब जो है ये हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्यों हेल्पिंग वर्ब आएगी? क्योंकि जो ये इंडियन सीफेरर्स हैं वो मारे गए हैं, खुद नहीं मरे हैं, इन्हें किसी दूसरे के द्वारा मारा गया है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगी किल्ड से पहले, ठीक। वर्ब किल्ड, इन्हें मारा गया है, ठीक। तो किल्ड यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक। किल्ड जो है मेन वर्ब हो जाएगी। नियर मीन्स होता है नज़दीक, नियर मतलब नज़दीक, और नियर जो है ये हमारा प्रीपोजिशन होता है, ठीक। और इसका सिनोनिम जो है नियर का सिनोनिम होता है एडजेसेंट टू, ठीक। तो ये प्रीपोजिशन हो गया। और ये ओडिशा जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। तो 4 भारतीय सीफेरर्स जो हैं वो ओडिशा जो है, जो कि यूक्रेन का एक पोर्ट है, वहाँ पर मारे गए हैं, ठीक। ये बोर्ड देख सकते हैं आप हैं इस बोर्ड में, मतलब ये जहाज़ था जिसमें सवार थे वो 4 भारतीय नागरिक। वन सेकेंड 4 इंडियन सिटीजन्स, 4 भारतीय नागरिक वर किल्ड मारे गए एंड और 1 एक वाज क्रिटिकली इंजर्ड, और एक जो है गंभीर रूप से, क्रिटिकली मीन्स गंभीर रूप से, इंजर्ड मीन्स जख्मी है। 4 भारतीय नाविक जो 4 भारतीय सिटीजन जो हैं वो मारे गए, और एक जो है क्रिटिकली मीन्स गंभीर रूप से, इंजर्ड मीन्स जख्मी है, इन एन अटैक एक हमले में, ऑन आ मर्चेंट वेसल जो कि एक मर्चेंट वेसल पर हमला किया गया था। अटैक मीन्स हमला, ठीक। मर्चेंट वेसल मतलब जो व्यापारिक जहाज होते हैं, ठीक। मर्चेंट वेसल जो व्यापारिक जहाज होते हैं, मतलब एक जगह से सामान दूसरी जगह लाते और ले जाते हैं, उसे बोलते हैं मर्चेंट वेसल, ठीक। नियर मीन्स नज़दीक, नियर द यूक्रेनियन पोर्ट के नज़दीक। पोर्ट कौन सा है? ऑफ ओडिशा के नज़दीक, ऑन संडे रविवार को, ठीक। तो रविवार को 4 भारतीय नागरिक एक मारे गए और एक भारतीय नागरिक जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। कब? जब एक हमला किया गया व्यापारिक जहाज पर। यह व्यापारिक जहाज कहाँ पर था? जो कि यूक्रेन के पोर्ट के नज़दीक था। जो यूक्रेन का पोर्ट है वो ओडिशा था, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग, ठीक। 4 ये हमारा एडजेक्टिव है, इंडियन एडजेक्टिव है। सिटीजन्स यहाँ पर हमारा मेन नाउन है। सिटीजन्स के लिए वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर। वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड लिखी गई है। जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद, वाज वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की या तो आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक, या तो थर्ड फॉर्म आएगी। अगर थर्ड फॉर्म लिखी गई है वाज वर्ब के बाद तो ये पस्सिव वॉइस में लिखा जाता है, ठीक। तो ये सिंपल पास्ट टेंस का पस्सिव वॉइस यहाँ पर लिखा गया। वर्ब किल्ड 4 भारतीय नागरिकों को मारा गया। एंड यहाँ पर कनेक्शन है। 1 जो है यहाँ पर जो है ये आया हुआ है नागरिक के लिए, एक 1 वाज, तो वाज है, वाज के बाद क्रिटिकली लिखा गया, तो वाज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। वाज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। क्रिटिकली जो है ये एडवर्ब है, ठीक। क्रिटिकली जो है ये हमारा एडवर्ब है, ठीक। इंजर्ड जो है ये इंजर्ड, वन सेकेंड, इंजर्ड जो है ये हमारा यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक। तो 1 के लिए यहाँ पर वाज हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब जो है वो इंजर्ड है। तो 1 के बाद वाज आया, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, मतलब ये भी सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक। क्यों लिखा गया है? क्योंकि वाज है, वाज के बाद डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर एडवर्ब से बीच में यूज किया गया है, क्रिटिकली मीन्स गंभीर रूप से। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। इन जो है प्रीपोजिशन है, एन जो है ये अटैक के लिए आया हुआ है। अटैक यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, एक अटैक वैसे पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब भी होता है, ठीक। यूएस अटैक ईरान, यूएस ने
ईरान पर हमला किया। तो वहाँ पर अटैक जो है वर्ब होती है, जैसे इस तरीके से अगर लिखें यूएस अटैक्ड ईरान, ठीक, ईरान। अब यहाँ पर जो है अटैक के बाद प्रीपोजिशन आन जो है वो गलत हो जाएगा। जब कभी भी अटैक वर्ब बनेगा तब ये अपने साथ प्रीपोजिशन आन नहीं लेगा, लेकिन अटैक जब कभी भी नाउन बनेगा तो अपने साथ प्रीपोजिशन आन लेगा। तो यहाँ पर आन जो है ये प्रीपोजिशन है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। अटैक ऑन। आर्टिकल ए जो है ये वेसल के लिए आ रहा है, मर्चेंट वेसल के लिए यहाँ पर आर्टिकल ए आया हुआ है। नियर जो है प्रीपोजिशन होता है, ठीक, नियर जो है ये प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है। यूक्रेनियन पोर्ट ये नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, ठीक। ओडेसा ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। अगर हम इस नाउन को जो यूक्रेनियन पोर्ट है इसे ब्रेक करें तो यूक्रेनियन एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इंडियन एडजेक्टिव है उसी तरीके से यूक्रेनियन एडजेक्टिव हो जाएगा, पोर्ट नाउन हो जाएगा। तो पोर्ट के लिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया जाए, सॉरी आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, ठीक। ऑफ प्रीपोजिशन है और ओडेसा जो है ये नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन संडे पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को पहला सेंटेंस पूरी तरीके से समझ में आया होगा। इंडिया, वन सेकेंड, इंडिया कंडेम्ड, इंडिया ने निंदा की है। कंडेम मीन्स निंदा करना, ठीक, हम कड़ी निंदा करते हैं। इंडिया कंडेम्ड द इंसिडेंट, भारत जो है इस इंसिडेंट जो ये घटना हुई है इसकी निंदा करता है। एंड और कार्ड, और भारत जो है उसके दूसरी बार आई हुई इंडिया कार्ड, इंडिया ने बताया है, इंडिया ने कहा है सच अटैक्स जो इस तरीके के हमला हैं इम्पेंडिंग वो बाधित करते हैं। इम्पेंडिंग मीन्स बाधित करना, ठीक। इम्पेंडिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मतलब समुद्र में एक देश, मतलब ये समुद्र मान लेते हैं, ठीक, इसमें यहाँ से यहाँ तक जाना, इधर से इधर आना, ये क्या होता है, नेविगेशन होता है। तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मतलब समुद्र जहाज के आने जाने पर जो स्वतंत्रता है उसको इम्पेंडिंग करते हैं, मतलब बाधित करते हैं। ये डिप्लोरेबल है, ये निंदनीय है। डिप्लोरेबल मीन्स घोर निंदनीय होना, ठीक, तो ये निंदनीय है, इसकी भारत निंदा करता है। तो इंडिया हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। इंडिया के लिए मेन वर्ब जो है वो कंडेम्ड आई हुई है। कंडेम मीन्स निंदा करना। द आर्टिकल है, इंसिडेंट नाउन है, एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, ठीक। इंडिया के लिए दूसरी वर्ब आई हुई है कार्ड, इंडिया ने कहा है या जो इस तरीके के हमले हैं उनको कहा है। सच अटैक्स, तो कार्ड यहाँ पर इंडिया के लिए वर्ब आई हुई है। सच एडजेक्टिव है, अटैक्स नाउन है, ठीक, अटैक्स यहाँ पर नाउन है। इम्पेंडिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव किसके लिए, अटैक्स के लिए। फ्रीडम नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन नेविगेशन नाउन है। डिप्लोरेबल जो है ये यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। डिप्लोरेबल मीन्स निंदनीय है, ये इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है। जो ये अटैक्स हैं ये निंदनीय है, इसको भारत ने कहा है कि ये घोर निंदनीय है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब विदेश मंत्रालय, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय ऑन मंडे सोमवार को रीआइट्रेटेड मीन्स पुनः दोहराना, इंडियाज अपोजिशन जो भारत का विरोध करता है, किसका, हमलों का, ठीक, इंडियाज अपोजिशन भारत के विरोध का, टू अटैक्स हमलों का, ऑन मर्चेंट वेसल्स पर, ठीक, जो व्यापारिक जहाज़ हैं उन पर जो हमले हो रहे हैं उसका जो है भारत घोर अपोजिशन करता है, उसका घोर विरोध करता है। एस क्योंकि सच इंसिडेंट्स जो इस तरीके के हमले होते हैं या इस तरीके जो इंसिडेंट्स हैं वायोलेट वो उल्लंघन करते हैं, एक वायोलेट मीन्स उल्लंघन करते हैं द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो एक जगह से दूसरी जगह पर समुद्री मर्चेंट वेसल्स का जाना आना है इसकी जो स्वतंत्रता है उसको फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का उल्लंघन करते हैं। वायोलेट मीन्स उल्लंघन करना, एक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, ऑन प्रीपोजिशन है, मंडे नाउन है। यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के लिए रीआइट्रेटेड जो है ये मेन वर्ब है, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में लिखा गया है। इंडियाज अपोजिशन ये नाउन हो जाएगा, टू प्रीपोजिशन है, एक। अटैक्स यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन है, अटैक के बाद फिर से प्रीपोजिशन ऑन आया हुआ है। मर्चेंट वेसल्स ये नाउन है, एस यहाँ पर कंजंक्शन है, सच जो है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, इंसिडेंट्स नाउन है, इंसिडेंट्स क्योंकि प्लूरल नाउन है इसीलिए यहाँ पर प्लूरल मेन वर्ब आई हुई है। वायोलेट मीन्स उल्लंघन करना, ठीक, तो ये मेन वर्ब है। द आर्टिकल है, फ्रीडम नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन नेविगेशन पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। फर्स्ट, वन सेकेंड, फर्स्ट इंस्टांस ये पहला उदाहरण है, ठीक, ये पहला इंसिडेंट है। फर्स्ट इंस्टांस द इंसिडेंट जो ये इंसिडेंट हुआ जो घटना हुई है नियर यूक्रेन्स लार्जेस्ट सी पोर्ट ये नज़दीक है। नियर मीन्स जो इंसिडेंट हुआ है वो नज़दीक है यूक्रेन का लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ा सी पोर्ट मतलब समुद्री पोर्ट है इन द ब्लैक सी में, ठीक। तो ब्लैक सी जो है काला समुद्र जो है उसमें यूक्रेन के सबसे बड़े सी पोर्ट मतलब समुद्री पोर्ट के नज़दीक ये इंसिडेंट हुआ है। एक इज है द फर्स्ट
इंस्टांस, ये पहला इंस्टांस है, मतलब पहला इंसिडेंट है ऑफ इंडियन सीफेयरर्स, भारतीय सीफेयरर्स का बीइंग किल्ड, जिसमें मारे गए हैं, भारतीय सीफेयरर्स जो है वो मारे गए हैं इन द रसिया यूक्रेन वार, रसिया यूक्रेन वार में, जो रसिया यूक्रेन वार चल रही है 2022 से, तब से जो है अब तक पहला इंस्टांस है, पहली घटना है जिसमें भारतीय नाविक जो है वो मारे गए हैं। दैट जो यूक्रेन वार है, दैट स्टार्टेड, यूक्रेन वार स्टार्ट हुई थी इन फरवरी 2022, फरवरी 2022 में, फरवरी 2022 से जो है यूक्रेन और रसिया की वार लगातार चल रही है। लेकिन ये पहला इंसिडेंस हुआ है कि ब्लैक सी में जो यूक्रेन का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पोर्ट है ओडेसा, वहाँ पर इस तरीके का इंसिडेंस हुआ है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो फर्स्ट इंस्टांस, तो फर्स्ट एडजेक्टिव हो जाएगा, इंस्टांस नाउन हो जाएगा। ठीक, वन सेकेंड, द इंसिडेंट, ये हमारा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि नियर जो है ये हमारा पहला प्रीपोजिशन है। ठीक, नियर जो है ये प्रीपोजिशन हो गया। यूक्रेन्स, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी यस लगा होना, यूक्रेन का। ठीक, तो यूक्रेन्स लार्जेस्ट सी पोर्ट, ये नाउन हो जाएगा। इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, ब्लैक सी पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। अब इंसिडेंट के लिए यहाँ पर इस जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, इसी को मेन वर्ब भी कहेंगे। द आर्टिकल है, फर्स्ट एडजेक्टिव है, इंस्टांस नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, इंडियन एडजेक्टिव, सीफेयरर्स नाउन है। सीफेयरर्स की विशेषता देगी, बीइंग किल्ड, उन्हें मारा गया है। ठीक, इन प्रीपोजिशन है। ठीक, बीइंग प्लस की थर्ड फॉर्म, एक कंटिन्यूअस फॉर्म को बताता है। ठीक, इन प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, रसिया नाउन है, यूक्रेन रसिया और यूक्रेन एडजेक्टिव हो जाएगा, वार यहाँ पर नाउन है। दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए, वार के लिए। स्टार्टेड जो है ये मेन वर्ब है। ठीक, इन प्रीपोजिशन है, फरवरी 2022, ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। वन सेकेंड, यूक्रेन्स एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर, यूक्रेन के एक्टिंग मीन्स कार्यवाहक, फॉरेन मिनिस्टर मतलब विदेश मंत्री, अंड्री सिबा जो हैं, हैज़ ब्लेम्ड, जो यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं, हैज़ ब्लेम्ड, उन्होंने आरोप लगाया है रसिया पर, मतलब रूस पर, फॉर द अटैक, हमले के लिए, एंड और सेड, और कहा है, 5 क्रू मेंबर्स, 5 क्रू के सदस्य जो हैं, ऑफ द शिप रिमेन मिसिंग, अभी भी क्रू मेंबर्स, जो मतलब जहाज़ था, मर्चेंट वेसल थी, उसमें जो जितने लोग चढ़े थे उसमें से 5 क्रू मेंबर्स जो हैं शिप के, मतलब जहाज़ के, रिमेन मिसिंग, वो अभी भी गायब चल रहे हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो यूक्रेन्स एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर अंड्री सिबा, ये हमारा सब्जेक्ट है। इनके लिए हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्लेम्ड लिखा गया है। ठीक, ब्लेम्ड यहाँ पर मेन वर्ब है, रसिया नाउन है, ऑफ फॉर प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, अटैक नाउन है, एंड कंजंक्शन है यहाँ पर। अब यूक्रेन के मिनिस्टर के दूसरी वर्ब आ रही है यहाँ पर, सेड, उन्होंने कहा है, 5 एडजेक्टिव है, क्रू मेंबर्स नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, शिप यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ठीक, रिमेन, देखिए सेड के बाद जो है यहाँ पर दैट जो है वो हिडन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिमेन वर्ब आई हुई है, किसके लिए, क्रू मेंबर्स के लिए। ठीक, तो सेड के बाद दैट हिडन है, क्रू मेंबर्स के लिए रिमेन वर्ब है, मिसिंग जो है यहाँ पर वर्ब है। ठीक, सॉरी, मिसिंग जो है ये जिरेंड है। ठीक, मिसिंग जो है ये जिरेंड, और ये नाउन का काम कर रहा है यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। रेस्ट जो एक पैराग्राफ बचा हुआ है वो आप लोग खुद से रीड करिएगा। ठीक, जिससे कि आपकी भी रीडिंग इंप्रूव हो। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।